आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्नलिखित के बारे में बताइए। यहाँ दे रखा है HIHF से सबल अम्ल है। खा दे रखा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है का भाग पहले हल करते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों दो अम्ल दे रखे हैं, एक है HI, दूसरा है HF। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं F जो है ये फ्लोरीन परमाणु है, I यहाँ पे आयोडीन परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हैलोजन अम्ल है क्योंकि फ्लोरीन ये भी हैलोजन तत्व है और आयोडीन ये भी हैलोजन तत्व है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम इनकी संरचना देखें इन अम्लों की तो कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं। इस प्रकार से एकल बंध की सहायता से यहाँ पे ये हाइड्रोजन परमाणु इन हैलोजन परमाणु से जुड़ा रहेगा। अब दोस्तों प्रबल अम्ल क्या होता है, कोई भी अम्ल कितना प्रबल है ये हम कैसे कह सकते हैं। दोस्तों प्रबल अम्ल की प्रबलता निर्भर करती है कि वह पदार्थ कितनी आसानी से H प्लस आयन को कोई पदार्थ कितनी आसानी से त्याग कर देगा, अपने पास से H प्लस आयनों को जाने दे, वह पदार्थ उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सहसंयोजक बंध है ये। ठीक है, अब जो फ्लोरीन परमाणु है इसकी इस विद्युत ऋणात्मकता मतलब जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचने की क्षमता, उसको हम कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये जो बंध है सहसंयोजक बंध, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे बचपन में रस्सी को खींचने का खेल खेलते थे, तो जिस तरफ जितनी ताकत से हम रस्सी को खींच लेते थे तो वह क्या करता था, दूसरी तरफ के लोगों को भी अपनी तरफ खींच लेता था रस्सी की सहायता से। तो इसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रहता है। अब दोस्तों फ्लोरीन जो है इसकी विद्युत ऋणात्मकता आयोडीन की तुलना में अधिक होती है। क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है। अब ये जैसे परमाणु है, ठीक है, इसके बाहर यहाँ पे मैंने दो कोश बना दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों मैंने एक परमाणु दूसरा बनाया है, इसके बाहर मैंने कोश बनाई है 2 3। ठीक है, ये 3 कोश मैंने बना दी। तो आप यहाँ पे चित्र में देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे उपस्थित होगा, यहाँ पे उपस्थित है। तो ये जो कोश है यहाँ पे, ये तो दोस्तों यहाँ नाभिक है। अब नाभिक का आकर्षण बल यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत अधिक होगा क्योंकि ये नाभिक के पास में है, और यहाँ पे दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे आकर्षण बल इस वाले इलेक्ट्रॉन की तुलना में कम होगा। अब परंतु अब दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, ये तो पहला परमाणु बनाया, ये हमने दूसरा परमाणु। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर इस वाले कोश में है, बाह्य कोश, इस क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने प्रयोग होते हैं वो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो बाह्य कोश में आप देखेंगे इस वाले इलेक्ट्रॉन की तुलना करेंगे नाभिकीय आवेश की। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ रही है क्योंकि हम फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जा रहे हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इससे क्या हो रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है। परमाणु का आकार बढ़ने से क्या होगा, नए कोश बनेंगे जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच दूरी बढ़ जाएगी, और इस वजह से नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत ही कम प्रबलता से खींचेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे इसी वजह से विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी, परमाणु की घटेगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इस वर्ग में देखें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और उसके बाद दोस्तों आता है आयोडीन। तो यहाँ पे आप देखेंगे आयोडीन में यहाँ पे वर्ग में नीचे की ओर जाएंगे, परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी दोस्तों, घटेगी, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता घटेगी। तो यहाँ पे आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही कम होगी फ्लोरीन की तुलना में। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा दोस्तों, फ्लोरीन क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रबलता से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींच लेगा और बहुत ही तीव्र गति से यहाँ से H प्लस आयन को मुक्त कर देगा, बहुत ही आसानी से HI की तुलना में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे दिए गए ये जो HI और HF है इनमें HF जो है ये प्रबल अम्ल होगा, या यहाँ पे जिस प्रकार दे रखा है उसको लिख दे रहे हैं सबल अम्ल है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आप यहाँ पे समझ गए हैं
इसको। अब इसके बाद खा भाग देख लेते हैं। खा भाग में कह रहा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता दोस्तों क्या होता है, कोई भी हमारा जो परमाणु है उसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जो भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यहाँ पे दे रखा है हमें फ्लोरीन और क्लोरीन। तो फ्लोरीन का दोस्तों अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए तो यहाँ दोस्तों आप देख रहे हैं जो फ्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बनाया 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप देख रहे हैं 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो फ्लोरीन है इसमें दोस्तों 2 कोश हैं। फ्लोरीन का यहाँ पे मैं बना रहा हूँ परमाणु। ठीक है, पहली कोश दूसरी कोश में दोस्तों 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और पहली कोश में दोस्तों यहाँ पे दूसरी कोश में यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 2 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे अधिक हैं, तो ये मैंने बना दिए 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन में आप देखेंगे क्लोरीन में 3 कोश हैं। ठीक है, पहली कोश, दूसरी कोश और ये तीसरी कोश। और दोस्तों तीसरी कोश में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के दोस्तों दूसरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोरीन के तीसरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है परंतु कोश की संख्या क्लोरीन के केस में बढ़ जा रही है। तो क्लोरीन के केस में जब कोश की संख्या बढ़ रही है तो क्लोरीन का जो परमाणु होगा उसका आकार बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में तीसरी कोश जोड़ने से क्या हो गया, परमाणु का आकार बढ़ गया। जबकि क्लोरीन में दोस्तों उतने ही इलेक्ट्रॉन केवल दूसरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और यानी क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन का आकार क्या है, छोटा है, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण तो कम लगेगा। अब जैसे बाहर से हम इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना है बाहर से और इसमें क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डालना है, ये क्लोरीन है ये फ्लोरीन है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा दोस्तों, आकार छोटा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है, ये सातों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस नाभिक के कोश को ढक लेंगे आसानी से, और यहाँ पे प्रतिकर्षण बल बहुत अधिक लग जाएगा क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉनों को हमने जबरदस्ती रख रखा है। जबकि क्लोरीन में दोस्तों तीसरी कोश है, तो तीसरी कोश इसका आकार बड़ा होगा तो इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कोई ज़्यादा आकर्षण बल कोई ज़्यादा यहाँ प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा इतना अधिक। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे फ्लोरीन क्या करेगा, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको भी ये सातों इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करेंगे प्रबलता से, और इनमें आपस में भी प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। तो इस वजह से दोस्तों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फ्लोरीन में लाने के लिए बहुत क्लोरीन की तुलना में कम होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन में हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ सकते हैं क्लोरीन परमाणु में। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों, चूंकि फ्लोरीन का आकार क्लोरीन परमाणु से बहुत कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉनों के मध्य अधिक प्रतिकर्षण लगता है तथा आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल भी कम लगता है, अतः फ्लोरीन परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन परमाणु की तुलना में कम होगी। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।